बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दूसरा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 में विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड जो है डिफिनीशन कुछ इस तरह है, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ पे फर्स्ट करें फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो है। फ्लूइड जो है ये मोशन में है, फ्लोइंग करता है, ठीक है। तो इस दौरान जो अपने फ्लो के लिए ये फ्लूइड जब अपने फ्लो के लिए रेजिस्टेंस पेश करता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर। फर्स्ट करें ये क्या है, ये फ्लो है, ये फ्लो है फ्लूइड की। तो इसमें डिफरेंट लेयर होते हैं, इसमें ये फ्लूइड में डिफरेंट लेयर होते हैं। तो इस लेयर की वजह से इस फ्लो को रुकावट होती है। ये फ्लो जो है कम होती जा रही है, किस वजह से? ये रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये रेजिस्टेंस उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है और अपनी फ्लो को रेजिस्टेंस पेश करती है, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अपने पाँव को कुल्हाड़ी पे मारना, ठीक है। ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड अपने फ्लो को रेजिस्टेंस पेश करता है, किस वजह से? अपने डिफरेंट लेयर की वजह से। तो इसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो आसान अल्फाज में विस्कोसिटी को हम गाढ़ापन कहते हैं, गाढ़ापन। जैसा कि देखिए, शहद जो है, हनी, उसकी गाढ़ापन ज़्यादा है या दूध की ज़्यादा है? तो शहद की ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो लेयर होते हैं वो अपनी फ्लो के लिए रुकावट बनती है। लेयर जो है इंटरनल लेयर्स, ठीक है, उस फ्लूइड में वो अपनी फ्लो के लिए रुकावट बनती है। तो इसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, या आसान अल्फाज में गाढ़ापन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर की वजह से रेजिस्टेंस पेश होता है, किसको? ऑफ अ फ्लूइड की डिफरेंट लेयर है टू इट्स फ्लो, अपनी फ्लो को। तो इसको हम विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड कहते हैं। तो हर फ्लूइड के लिए डियर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हर फ्लूइड के लिए मुख्तलिफ है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं इस निशान से, और इस निशान का क्या नाम है? ईटा। इस निशान का नाम है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इस निशान से हम जाहिर करते हैं। ये क्या है असल में? ये विस्कोसिटी है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी असल में विस्कोसिटी है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है? इसकी अपनी वैल्यू होती है। फर्स्ट करें, वाटर की अपनी वैल्यू होती है, दूध की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और हनी की अपनी होती है, ठीक है, ब्लड की अपनी होती है, गैस की अपनी होती है, ठीक है, एयर की अपनी होती है। तो हर एक की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अपनी यूनिट होती है। यहाँ पे मैंने यूनिट लिखे हैं, ये पास्कल सेकंड, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है पास्कल सेकंड। ये PA जो है ये पास्कल है, ये S सेकंड है। ये भी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी यूनिट है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये बाद में मैं बताऊंगा कि ये यूनिट किस तरह आया है,
ठीक है, और इससे ये किस तरह आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप नोट करें कि ये यूनिट जो है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकंड। यहाँ पे एक और यूनिट है, देखिए डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकंड, डाइन फोर्स की यूनिट है, डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारा जो है किसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसको कलेक्टिवली नाम दिया है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉज, POISE पॉज नाम दिया है। तो ये फिजियोलॉजी का जो साइंटिस्ट था उसकी वजह से ये नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोहान गाइड मिली का है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो उस साइंसदान की वजह से ये नाम दिया गया है। ये किसके बराबर है पॉज, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे लिखा है 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर है, 10 पाउस के। ये आप नोट करें एज एमसीक्यूज। ये 1 सेंटीमीटर पाउस जो है किसके बराबर है, CP का मतलब है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटी पाउस, सेंटी पाउस, C का मतलब है सेंटी P पाउस। सेंटी पाउस किसके बराबर है, 1 मिली, ये मिली है, मीटर नहीं है, मिली पाउस, सॉरी पास्कल, PA का मतलब क्या है, पास्कल। यहाँ पे सेकंड, कटिंग पीछे गवाए से, यहाँ पे डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस के। और यहाँ पे देखिए 1 पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है, किसके बराबर है, 10 पाउस के। पास्कल सेकंड 10 पाउस के बराबर है। यहाँ पे CP का क्या मतलब है, सेंटी पाउस, सेंटी पाउस। 1 सेंटी पाउस किसके बराबर है, 1 मिली, मिली, ये M क्या है, मिली। CP का मतलब है 10⁻⁻2 और मिली का मतलब है 10⁻⁻3, ठीक है। हाँ, 1 मिली पास्कल सेकंड के बराबर है। तो ये आप नोट करें, ठीक है। ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये यूनिट है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हनी है, उसके मुकाबले में वाटर है, तो आप बता सकते हैं कि किसकी विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हनी की, क्योंकि उसमें जो लेयर हैं, लेयर दरमियान में जो डिफरेंट लेयर हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश करता है, उसकी जो फ्लो है वो कमज़ोर है, किसकी, हनी की। हनी के मुकाबले में पानी की जो फ्लो है वो कमज़ोर नहीं है, स्ट्रांग है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, हनी की ज़्यादा है और पानी की कम है। इसी तरह पानी की ज़्यादा है, गैस की कम है, ठीक है। आपको फ्लूइड लिक्विड और गैस पे मुश्तमिल है, फ्लूइड जो है गैस और लिक्विड पे मुश्तमिल है। तो लिक्विड के मुकाबले में गैस की जो विस्कोसिटी है वो कम है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी, ये आप नोट करें, ठीक है। थैंक यू।